हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ 7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं बराबर MSCT 3 ईयर LLB का जब से रिजल्ट अनाउंस किया गया है तब से हम बराबर आप सभी के बीच में टॉपर्स को लेके आ रहे हैं, उनके साथ में उनकी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। आज इसी अ, स, अ, स, आज इसी कड़ी में हमारे साथ में सुजीत हैं। सुजीत के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि सुजीत ने कैसे प्रिपरेशन करी और कितने घंटे वो डेली पढ़ते थे, क्या उनका शेड्यूल था और कितना उनका स्कोर है, क्या परसेंटाइल है और बाकी की सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे। सुजीत वेलकम एंड कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। अभी तो काफ़ी रिलैक्स हो गया। रिजल्ट्स अब भी आ गए, तो पहले के मुकाबले एंजाइटी भी नहीं है कोई, तो अच्छा लग रहा सो सुजीत आपका स्कोर कितना है? है। सर मेरा परसेंटाइल है 99.91। 99.91 परसेंटाइल है आपका। यस। सुजीत अगर हम रॉ स्कोर की बात करें तो आपका रॉ स्कोर क्या रहा होगा जब आपने फाइनल आंसर की चेक की तो? सर मेरा रॉ स्कोर 107 या 108 रहा होगा। उसके बाद ओके। तो आपका एग्जाम किस डेट को था और कौन सी शिफ्ट में था? सर मेरा एग्जाम सेकेंड डे पे था, आई थिंक थर्ड। उसके मॉर्निंग शिफ्ट में था। ओके। सो एग्जाम वाज इजी और टफ और मॉडरेट? सर आई फील पर्सनली बाकी शिफ्ट के हिसाब से इजियर था। मेरा वाला शिफ्ट इट वाज कंपेयर लाइक काफी जल्दी भी हो गया पेपर, सो आई हैड लॉट ऑफ टाइम टू लाइक गो अराउंड इट बहुत बार। सो लाइक मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपने बताया कि 107 आपका स्कोर बन रहा था एंड यू गेट 99.91 परसेंटाइल। इट मीन्स कि अगर एक दो क्वेश्चन और सही होते तो इट विल बी 100 परसेंटाइल। एम आई राइट ना? यस सर। हाँ। सो वही मेरा है कि आपका इजी मॉडरेट कैसा था, ताकि एक बच्चों में जनरली होता है कि परसेंटाइल को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि कितना आएगा, क्या होगा, क्या हो सकता है। जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किस मेजर पे, किस बेसिस पे अपना कैलकुलेट करें, या फिर जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है तो उनका कैसे मेजर किया गया। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चन। सो हाँ सर। हाँ। सर तो इमीडिएटली एग्जाम के बाद में काफी जो भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने भी एग्जाम दिया था दूसरे शिफ्ट में, कि हम भी यही कर रहे थे कि कौन सा शिफ्ट ज्यादा टफ था, कौन सा इजियर था, तो परसेंटाइल क्या हो सकता है। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कि लेवल ऑलमोस्ट कंपैरेटिव था सब शिफ्ट्स का। बहुत ड्रास्टिक सा डिफरेंस कोई शिफ्ट में नहीं था। मैंने जितना सुना दूसरों से भी, सबने कहा कि मेरा वाला शिफ्ट सबसे इजी था। बट तो मुझे लगा मेरा परसेंटाइल भी थोड़ा डिप होगा इसीलिए, बट हुआ नहीं। तो आई थिंक कि सभी का लेवल ऑलमोस्ट कंपैरेटिव ही होता है। तो एक पर्टिकुलर स्कोर टारगेट करोगे तो कम परसेंटाइल में इतना चेंज होता नहीं। सुजीत अभी आप कहाँ बैठे हो? सर अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो पीछे काफी सामान है, तो बैकग्राउंड लगा दिया नहीं, पीछे सामान तो नहीं, मुझे पीछे तो कुछ और ही दिख रहा है। क्या आप तारामंडल पूरा सब कुछ पूरा अर्थ ऊपर से दिख रही है? सर स्पेस का शौक तो था हमें, तो सोचा यही लगा लेंगे। ओके। सुजीत, सो नाउ कम टू द टॉपिक। अभी अगर मैं बात करूं कि आपकी आपका अब मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने स्टडी कहाँ से और कैसे करी है, कौन सा स्ट्रीम था, उसके बारे में। सर मैं यही साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। और या दैट्स अभी अभी ग्रेजुएट हुआ एंड आई एम गोइंग फॉर अ 3 ईयर एलएलबी। आपने बीटेक किया हाँ सर। और उसके बाद में आप एलएलबी, मतलब एकदम से आपने जज्बात बदल दिए एकदम से। सर सभी ने यही कहा। हाँ। तो ये बीटेक के बाद में एलएलबी कहाँ से? हाँ सर, सो अराउंड माय फर्स्ट 2 इयर्स में
पूरा बीटेक ही किया, बीटेक का काम किया। देन मुझे लगा कि इसमें तो पूरी जिंदगी करियर नहीं बनाऊंगा मैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर मैंने काफी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी कि क्या करना चाहिए, और फिर वैसे ही एक साल में फिर लॉ पर आया। फिर फोर्थ ईयर में प्रेपरेशन करी डिफरेंट एग्जाम्स की, सीयूईटी हो गया, एनएलसैट हो गया, एमएचसीटी हो गया, तो सभी की प्रेपरेशन करी और फिर। सो सुजीत, मुझे एक जनरली मेरा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या बीटेक के बाद में करियर नहीं है, लॉ में करियर ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है? सर ऐसा नहीं है, आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में लाई करता है। लाइक सीएस में भी जॉब तो है, लॉ में भी आप सीएस से हैं, बीटेक सीएस से? सीएस है तो। एक हमने एक हमने इससे पहले पॉडकास्ट किया था, सेम वो बंदा भी सीएस से ही था। मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे जितने भी लॉ में आएंगे वो सब बीटेक से ही आएंगे क्या? सीएस कभी कोई कभी कोई, तो ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आगे जितने भी इन फ्यूचर पॉडकास्ट होंगे तो बीटेक वालों को फ्यूचर लॉ में ज्यादा दिखेगा। कोई सर पर्टिकुलर रीजन चेंज तो मैं हो जान रहा है सकता हूँ? काफी। सरप्राइजिंगली मेरे कॉलेज में काफी लोग नहीं थे जो एक्चुअली लॉ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग इट। बट धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है। आई थिंक पहले नहीं होता था बिकॉज 4 ईयर डिग्री के बाद फिर लोग 3 ईयर एलएलबी के लिए नहीं आते थे। बट आजकल आई फील पीपल आर मोर फाइन विद डूइंग अ करियर स्विच। तो राइट। वही रीजनिंग है, नहीं तो यस दैट्स जस्ट आई वांट टू नो एनी स्पेसिफिक रीजन, मतलब बीटेक से एलएलबी में आने का। इट। मेरे को बड़ा अंदर से क्यूरोसिटी हो रही है उस चीज को जानने की। सर मेरा रीजन बता सकता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, तो आई आई डिड लाइक अ लॉट ऑफ जो सीएस के कोडिंग हो गई, हैकेथॉन हो गया वगैरह, रिसर्च एंड ऑल दैट। उसके बाद आई डेंट लाइक एंजॉय इट उतना, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर थिंग्स टू डू। तो कॉलेज में जो इनबिल्ट क्लब्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीजें करने को मिलती है। तो वहाँ से दो चीजें स्टार्टिंग में पकड़ी कि मैं रीड बहुत करता हूँ और मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है करनी। तो वहाँ से कि क्या करियर ऑप्शंस हो सकता है, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली एक्सप्लोर करने की डिफरेंट चीज़ों को। वहाँ से लॉ में आया। तो मेरी तो वो स्टोरी अलग लोगों की अलग होती है। ठीक है। सो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कब से करी थी? आपने बोला कि आप जब फोर्थ ईयर में आए तो हाँ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड हाँ। लाइक कितने महीने आपने प्रिपरेशन में टोटल दिए? सर मैंने अराउंड मई स्टार्टिंग में एग्जाम था, 7 to 8 months दिए थे। 7 to 8 मंथ्स आपने दिए। आपने प्रिपरेशन, आई कैन से कि आपने जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर दी होगी अप्रोक्सीमेटली। अगस्त एंड। राइट, राइट। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? आपने किस तरीके से, कितने आर्ली बेसिस आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे, या फिर आपने डेली के डेली सुबह उठ के अपने आप को टास्क देना है कि मेरे को ये टास्क खत्म करना है? क्या शेड्यूल था? किस टाइप से आपने प्रिपरेशन करी थी? तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा इधर उधर था प्रिपरेशन, क्योंकि 7th सेम में ज़्यादा लोड भी होता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का, तो वो भी करना होता है ये भी। तो स्टार्टिंग में माई टाइमलाइन वाज लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा कर रहा था कि 2 घंटे हो गए, कभी 2 घंटे ही मिलता है दिन में, या 1 घंटा भी, बट रोज कुछ ना कुछ करना है। वो मेरा स्केड्यूल था एटलीस्ट टिल दिसंबर। जनवरी से और फिक्स शेड्यूल हो गया मेरा कि ओके अब सब्जेक्ट्स थोड़े कम हो गए, लास्ट सेमेस्टर है, तो मैं और प्रिपरेशन को टाइम दे सकता हूँ। तो मैं सुबह उठ के अराउंड 9 से 12 तक मैंने ये वाली पढ़ाई कर ली। फिर अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट का काम हुआ वो हुआ, फिर शाम को अगेन आई विल गेट बैक टू प्रिपरेशन। तो ये होता था मेरा स्केड्यूल मोस्ट ऑफ द डेज। और कभी कभार तो इधर उधर कम हो ही जाता है जब एकेडमिक्स आ जाते हैं, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि कुछ ना कुछ कर रहा हूँ रोज, लाइक ऐसे कितने ब्लैंक डे आवर्स नहीं छोड़। अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज निकालें सर तो डेली? 5 hours was consistent 5 hours and for कंसिस्टेंट? multiple exams. ओके। सो लाइक यू वर सेड कि आपने सीयूटी, एनएल सेट एंड एमएससीटी सारे हाँ, एग्जाम्स को और लगभग, अगर एनएलयू मैं, ओडिशा भी किया। हाँ, अगर मैं इन सभी एग्जाम्स की बात करूं तो
मैक्सिमम आपका सब सेम ही देखने को मिलता है, चाहे हम हाँ। एनएल सेट की बात कर लें, चाहे हम एनएल ओडिशा की बात करें, या फिर हम सीयूटी पीजी एलएलबी और एमएससीटी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली सबका सेम ही है सिलेबस एंड ऑल। हम्म। सो आपने अगर मैं एमएससीटी 3 ईयर एलएलबी की बात करें, आपने बताया आपका 99.91 परसेंटाइल है। सो इस परसेंटाइल पे पहुंचने के लिए डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, मेहनत की होगी। जस्ट वांट टू नो कि आप ने मुझे अभी बता दिया कि कितने आवर्स पढ़ते थे, आपकी स्ट्रेटजी जीके एंड करंट अफेयर्स को लेकर क्या थी, कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर मेरे लिए जीके एंड करंट अफेयर्स वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय प्रेप, क्योंकि जो बाकी सेक्शंस थे दोज वर इजियर फॉर मी कंपैरेटिवली। एप्टीट्यूड वगैरह तो काफी जल्दी हो जाता था, क्योंकि कॉलेज में भी वो सब किया जाता था काफी। तो जीके के लिए वन थिंग मैंने जो आदत बनाई एटलीस्ट 8 सेम में, कि करंट अफेयर्स के लिए आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, वो आदत लगाई। और स्टैटिक जीके अगेन काफी स्ट्रगल किया, तो आई यूज्ड टू वॉच आपके ही वीडियोस और नोट्स बनाता था और उसी को रिवाइज करता रहता था। तो जीके में वही हुआ। स्टार्टिंग में आई थिंक जब सीयूईटी का टाइम आया तो भी आई वाजंट वेरी कॉन्फिडेंट इन माय जीके कि नहीं हो रहा, और काफी गलतियां भी हुई वैसे। बट जब तक एमएचसीईटी का टाइम आया, वो 2 महीने के गैप में काफी ज्यादा कवर हुआ, और जीके काफी अच्छा गया जब एमएचसीईटी हुआ। ओके। सो डेली कितने आवर्स देते थे आप? न्यूज़पेपर रीडिंग में कितना टाइम चला जाता था आपका? न्यूज़पेपर रीडिंग, सर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम, आई थिंक 45 मिनट्स तो चले जाता था पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। अगर जल्दी हो तो फिर आई यूज्ड टू ग्लांस थ्रू कि क्या इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्रॉपर टाइम दे के ले रहा हूँ तो आई यूज्ड टू टेक सुबह 45 मिनट्स आराम से। और बाकी तो डिपेंडिंग, अगर ये दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जीके में इतने टॉपिक्स कवर करना है, तो मैं टाइम नहीं देखता था। मैं ज्यादा सोचता था कि कितना कवर किया है मैंने। तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स में अलॉट नहीं करता था। इट यूज टू बी लाइक टास्क, कि इतने टास्क हो गए तो मेरा आज का हो गया। ओके। सो डेली आपने बताया कि 45 मिनट्स तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग में दे देते थे। स्टैटिक जीके के लिए आपने कितने घंटे आप पढ़ते थे? डेली पढ़ते थे या वीकली या अल्टरनेट डेज में? ऑल्टरनेट डेज स्टैटिक जीके होता था, Alternate। बिकॉज वीक था थोड़ा। टुवर्ड्स द एंड मुझे इतना नहीं लगा, मैं सिर्फ रिवीजन करता था, लाइक जो नोट्स थे उसमें से। स्टार्टिंग में आई हैड टू डू ऑल्टरनेट डेज, लाइक पुराने पुराने जो वीडियोस थे उसका एक प्लेलिस्ट बनाया और वही देखता था मैं। तो उसके नोट्स बन गए, फिर तो रिवीजन के टाइम पे जल्दी हो जाता था। बट स्टार्टिंग में देयर वाज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम जब थोड़ा चैलेंजिंग था, कि काफी इंफॉर्मेशन रिटेन करना होता था। तो ओके। सो नाउ कम टू द लीगल। सो लीगल कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर लीगल में मेरे को थोड़ा लाइक अ लॉट ऑफ द आइडिया मेरे को लीगल का जो सिलेबस था स्टार्टिंग में अड्डा के यूट्यूब वीडियो से ही मिला कि कौन से टॉपिक होते हैं क्या होते हैं। एंड देन मैं काफी लाइक आई एम अ वेरी लाइक सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। तो मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट विकिपीडिया से देख लिया कि क्या हो गया, या चैट जीपीटी पे कर लिया। अ, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन मैं गूगल लाइक यूट्यूब पे चला गया कि इस पे कोई वीडियो बना है तो वन शॉट तो मिल ही जाता है। तो उसके नोट्स बना लिए, और फिर तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता था आफ्टर सर्टेन पॉइंट, की मुझे ये लगा मॉक्स में तो कवर हो ही जाते हैं मोस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो मॉक्स में से ही हो जाता था, लेकिन अब ओके। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुजीत, तो फिर आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, तो रीजनिंग वाले पार्ट को आपने कैसे किया था? सो रीजनिंग वाले पार्ट में वन एडवांटेज दैट आई हैड व्हेन इट केम टू रीजनिंग वाज, कॉलेज में वी हैड अलॉटेड कोर्सेज, लाइक प्लेसमेंट के लिए वो लोग करवाते हैं, बट तो लॉजिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो क्वेश्चन दे डू इट इन कॉलेज, हम इतना ध्यान भी नहीं देते, बट थोड़ा बहुत आइडिया तो पूरा था उसमें कि क्या है टॉपिक्स। तो काफी रिविजन था मेरे लिए रीजनिंग वाला पार्ट। तो आई पहले तो मॉक्स लगाता था, जो भी क्वेश्चन है जहाँ पे भी गलतियां हो रही थी मैं उसको सर्कल करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गो कि ये वाला टॉपिक मेरे को पढ़ना है। तो मैं वो स्टार्टिंग से फिर उठाता था, देन कॉन्सेप्ट समझा, थोड़े क्वेश्चंस लगा दिए, एंड देन नेक्स्ट मॉक में गलती हो रही है क्या नहीं देख रहा। तो एक मॉक बेस्ड स्टडी
is what I did for reasoning and English also. इंग्लिश? So English again, सेम फॉर इंग्लिश? इवन फॉर इंग्लिश, बट इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा चीज मैंने क्या करी, क्योंकि मुझे लगा लाइक स्टार्टिंग में जब मॉक्स दिया तो मेरे इंग्लिश में नंबर कट रहे थे, एंड पर्टिकुलरली माय प्राइमरी लैंग्वेज और स्पीकिंग इज इंग्लिश व्हेन आई एम इन कॉलेज आल्सो। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लगा, तो मुझे लगा कि जाके पढ़ना चाहिए इनको। तो मैंने मुझे लाइक एक हफ्ता लगा, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स में इंग्लिश के सारे टॉपिक कवर हो गए, एंड देन अगेन मॉक्स ही लगे। ओके, गॉट इट। सो नाउ मॉक्स कितने लगाए आपने टोटल? 20। 20 मॉक्स हाँ लगाए। मॉक्स में कभी ऐसा हुआ होगा स्कोर कम ज्यादा? सर, स्टार्ट लाइक अप until like a month to the exam, मेरे like my target score was 100, कि मुझे 100 आउट ऑफ 120 चाहिए तो मैं सेफ रहूंगा, ये मेरा टारगेट स्कोर था। बट आई वॉज नॉट हिटिंग 100। मैं 90s में ही अटका था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट बिफोर द एग्जाम आई थिंक 4-5 मॉक्स हुए होंगे जिसमें मेरा स्कोर 100 क्रॉस किया होगा। बट उसके अलावा आई वॉज वेरी मच स्टक इन लाइक द 90s वाला रेंज, अर्ली 90s। बट इट वॉज जस्ट लाइक कि हर बार मैं दे रहा हूँ मॉक, फिर गलतियां कहाँ हो रही है वो देख रहा हूँ, और सेक्शन वाइज मैं प्लान करता था कि मुझे क्या करना है। आई फील एमएचसीटी को भी जब अटेम्प्ट करता है ना, तो देर आर लाइक सर्टेन सेक्शन जिसको मैं पहले कर लेता था कि इसमें मेरी गलतियां कम होती है, तो मैं इसको बाद में भी कर सकता हूँ, इसमें थोड़ा माइंड मेरे को फ्रेश चाहिए सोचने के लिए। तो मैं सेक्शंस को भी आगे पीछे करके कर लेता था, और उनका इंटरफेस भी एग्जाम में वैसा ही होता है ना कि वी कैन स्विच द सेक्शंस अपने हिसाब से। सो दैट वाज काइंड ऑफ एन एडवांटेज टू मी। तो मैं कोशिश करता था कि एक सेक्शन सेक्शन को ऑप्टिमाइज करूँ लाइक ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। मैंने सेम स्ट्रैटेजी क्या करी कि वो जो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन होता है, मैं वो काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मेरे को 20 से ज्यादा तो गलत या डाउट भी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल मेरे को 100 पक्का पक्का होना चाहिए। 20 में डाउट है तो भी मैं थोड़ा गेस वर्क कर सकता हूँ। तो आई मेड श्योर दैट आई डिड लाइक 100 क्वेश्चंस प्रॉपरली, लाइक 100 पहुंच गया। देन आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको ऑप्टिमाइज किया। 15 गलत हुए, बाकी 16, 17, 14 गलत हुए, और बाकी सब सही हो गया। ओके, हाँ। ठीक है, गॉट इट। सो सुजीत, लाइक ये तो आपने बताया अपने मॉक्स कितने लगाए। हम्म। मॉक में जब स्कोर कम आता था तो उसके लिए आप क्या करते थे? आपने कभी सोचा कि इसको स्कोर को और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, इस स्कोर को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं? ऐसा अंदर से आता होगा, तो उसके लिए आप क्या करते थे? कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, और आपने क्या ऐसा किया कि स्कोर बूस्ट हुआ? हाँ सर, सर तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था मेरा स्कोर एक ही जगह पे अटका हुआ था, एंड दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली एमएचसीईटी वाज लाइक माय टॉप एग्जाम कि मेरे को जीएलसी जाना है, एंड उसमें ही इट वाज लाइक कि स्कोर नहीं आ रहा है इतना अच्छा, तो आई यूज्ड टू फील वेरी डिमोटिवेटेड इन इनिशियली। देन काफी लोगों की एडवाइस वगैरह मिली, लाइक दोस्तों से बात कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर आई स्टार्टेड डूइंग मॉक रिव्यूज। तो मेरा तरीका ऑफ मॉक रिव्यूज, आई हैड मैंने एक एक्सेल शीट बनाई। एक्सेल शीट में क्वेश्चन, कौन सा मॉक नंबर होता था कि ये वाला मॉक नंबर, उसमें कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को मैं उधर कॉपी पेस्ट कर देता था, और मैं लिखता था कि मैंने ये आंसर मार्क किया तो क्यों किया, रीजनिंग क्या थी मेरी, और एक्चुअल आंसर क्या था, और उसकी रीजनिंग क्या है। ऐसे कॉलम्स बनाया और उसका एक लॉग रखा। तो जब मैंने लॉग रखा तो बेसिकली मैं फिल्टर कर पाता था कि कौन से स्पेसिफिक सेक्शन से मेरे नंबर कम हो रहे हैं, तो आई कैन स्पेंड मोर टाइम स्टडीइंग दैट। तो वैसे ही मैंने अपने मॉक्स को लाइक एनालाइज करना स्टार्ट किया, एंड आई फील उसी से मेरा स्कोर भी बढ़ा। ओके, सो thank you so much, Sujit, for give your precious time, and thank you so much for your honest feedback जो आपने दिया। आपने जैसे प्रिपरेशन करी, और अड्डा 247 की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस।
आप जो चाहते हैं, आपने अपना कैरियर स्विच किया एक CS उससे बीटेक से, नाउ अब जो है LLB करना है, लॉ में अपना करियर बनाना है। हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। एंड अडा 247 आपके जब भी आपको इन फ्यूचर नीड होगी, डेफिनेटली अगर आपको जुडिशरी में जाना होगा या फिर बाकी की, तो हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। और हमेशा हम रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर लाइक आपने टाइम दिया अपना उसके लिए। एंड आप सभी को जो 2026 के लिए बच्चे टारगेट कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो सुजीत ने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर कर ली और सब कुछ बताया, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है आपने। और दूसरा, आप जुड़े रहिए अड्डा 247 के साथ में। हम ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, उनकी जर्नी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, प्लस क्वालिटी कंटेंट आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय, टेक केयर ऑफ यू।